तो भाई इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और सब्जियों की बुआई का जो काम है वो हमारा लगभग अभी 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। शायद करके आज शाम तक ही हम बीज की बुआई शुरू कर सकते हैं। बाकी लगभग बुआई से पहले के जितने भी काम है वो हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि प्लास्टिक मल्च डालना होता है आखिर में, वो हमने डाल दी है। और होल की बात करें तो होल इसमें हमने प्री होल की प्लास्टिक मल्च ऑलरेडी खरीदी थी, तो होल वगैरह निकालने का झंझट अभी इसमें है नहीं। केवल सीड शोविंग करनी बाकी है और उसके बाद में लोटनल इससे इसको जो है वो कवर करना पड़ेगा। बाकी लगभग जो हमारी जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि प्लास्टिक मल्च हमने करीब 2-2.5 बीघा में बिछा दी है। और बाकी जो प्लॉट आप उस साइड में देख रहे हैं उसमें अभी प्लास्टिक मल्च बिछाना बाकी है। बाकी की तैयारियां उस प्लॉट में भी हो गई हैं, क्योंकि उसमें जो है बेड बना दिए गए हैं, बेसल डोज वगैरह डाल के कंप्लीट कार्य हो गया है। ड्रिप इरीगेशन की लाइन भी हमने डाल दी है। अब आगे आगे हम प्लास्टिक मल्च डालते जाएंगे और जिस साइड में डल चुकी है उसमें सीड शोविंग का कार्य पीछे पीछे होता रहेगा, ताकि सब्जियों की बुआई में थोड़ा सा गैप भी मिलता रहे हमें। यानी कि सबका एक साथ हम सीड शोविंग करेंगे तो सारी सब्जियां एक साथ हो जाएंगी। मेन हमारा जो है तरबूज का जो है वो हम थोड़ा एक साथ नहीं करना चाहते, उनको हम दो या लगभग 3 पारियों में, अलग अलग पारियों में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस प्लॉट में मैं अभी खड़ा हूँ इसमें बेड से बेड की जो दूरी है वो काफ़ी कम रखी गई है, तो यहाँ पे हम मिर्ची का ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। और उसके बाद में इस साइड में आप जो है तरबूज लगने वाले हैं। और जिस साइड में प्लास्टिक मल्च नहीं बिछी है वहाँ पर हमारा जो काम है वो होगा तर ककड़ी और जो है आपकी जो लौकी हुई और जो तोरई वगैरह है, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो उस साइड में लगेंगी। लेकिन मिर्ची के पास में हम जो है तरबूज लगाने वाले हैं और सब्जियों की बुआई उस साइड में लास्ट में करेंगे। तो प्लास्टिक मल्च भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बिछाई है। इसका मैंने कल वीडियो डाला भी था, आज दोबारा इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से प्लास्टिक मल्च को डाला जाता है। और डालने का जो तरीका है वो काफ़ी हमारा शानदार है, जिसमें आप प्लास्टिक मल्च को वापस भी आसानी से जो है वो निकाल सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे हैं लगभग 2.5-3 बीघा में हमने जो है प्लास्टिक मल्च डाल दी है और काफ़ी कम समय में ये प्लास्टिक मल्च लगा दी। और अभी सीड शोविंग जो है इसमें होने वाली है। सबसे पहले जो इसमें 9-10 बेड जो है वो हम खाली छोड़ेंगे, उसमें हम मिर्ची का ट्रांसप्लांट करेंगे जो कि 1-2 दिन बाद करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम तरबूज के बीज की बुआई करने वाले हैं, तो वो बुआई शायद आज शाम तक हमारी हो जाएगी, या आज नहीं तो कल तो कन्फर्म हम बीज की बुआई करने ही वाले हैं। तो ये तैयारियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और उस प्लॉट में मैं आपको देख के चलता हूँ जिसमें क्या क्या तैयारियाँ अभी तक हुई है। ये देखिए आप, इस प्लॉट में जो है अभी तक जो आप देख पा रहे हैं ड्रिप इरीगेशन की जो लाइन है वो हमने डाल दी है और बेड वगैरह बना के और पानी चलाकर ड्रिप इरीगेशन की लाइन को चेक भी हमने कर लिया है। बाकी इस प्लॉट में जो है आगे आगे प्लास्टिक मल्च हम डालते रहेंगे और उसके बाद में जो है प्लास्टिक मल्च जैसे विस्ती रहेगी उसके बाद में पीछे से हम सीड शोविंग करते रहेंगे। सीड शोविंग करने के बाद में जैसे ही आप सर्दियों में अगर इसकी खेती कर रहे हो तो भाई प्लास्टिक मल्च डालने के बाद में सीड शोविंग जब आप करें, सीड शोविंग करने के बाद तुरंत प्रभाव से आपको जो है लोटनल से उसको कवर कर देना होता है। लोटनल आप यहाँ पर मैंने 25 GSM का लोटनल काम में लिया है और जो फाइबर स्टिक होती है लोहे की भी आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे फाइबर स्टिक काम में ली है। फाइबर स्टिक की कीमत की बात करें तो लगभग 16, 17, 18 रुपये में आपको मिल जाएगी। हालांकि मैंने तो काफ़ी पहले ख़रीद लिया था इनको। बाकी लोटनल का जो कपड़ा होता है वो हमने फैब्रिक वाला लिया है। काफ़ी किसान भाई पूछते भी रहते हैं कि लोटनल का कपड़ा जो प्लास्टिक में आता है वो काम में लेना चाहिए या फैब्रिक में आता है वो काम में लेना चाहिए। तो भाई मैंने तो फैब्रिक वाला ही काम में ले रहा हूँ मैं, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फैब्रिक के कपड़े की प्राइस की बात करें तो लगभग 5,000 रुपये से लेकर और 5,800 रुपये तक आपको ये मिल जाता है 25 GSM में। दोस्तों जब भी आप लोटनल का फैब्रिक का कपड़ा खरीदें तो आप 25 GSM का कम से कम खरीदें, ताकि वो 5-6 साल तक आराम से चलता रहे। बाकी आप दोस्तों देख सकते हो काफ़ी कम समय में हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ाई हमारा प्लॉट है और इसमें हमने जो है 2-2.5 घंटे में ही इतनी सारी प्लास्टिक मल्च बिछा दी है। हालांकि ये कार्य हमने कल ही कर लिया था, आज हम कोई भी काम नहीं कर पाए इसमें। और अभी देख पा रहे हैं प्लास्टिक मल्च बिछाते समय आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, अगर आपने प्री होल में प्लास्टिक मल्च खरीदी है तो भाई प्री होल में जो आप प्लास्टिक मल्च जब बिछाओगे तो ये कॉर्नर पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस तरह से ये होल जो है बेड से नीचे नहीं जाने चाहिए। बेड आपका बनाते समय ध्यान रखें, पहले तो बेड आपका एकदम सीधा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। वरना टेढ़ा मेढ़ा अगर आपका बेड होगा तो किसी साइड से तो ये होल इस तरह से नीचे चले जाएंगे और किसी साइड में इस तरह से नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका बेड अगर सीधा होगा तो आपकी प्लास्टिक मल्च एकदम सीधी बिछेगी। होल एकदम आपकी ड्रिप इरीगेशन की जो लाइन है यहाँ पे डाल रखी है हमने, ये एकदम सेंटर में होना चाहिए और दोनों होल जो है बराबर दूरी पे होने चाहिए। मतलब इस साइड में भी बराबर होना चाहिए बेड के कोने पे और इस साइड पे भी बेड के कोने पे बराबर होने चाहिए। यहाँ पे हालांकि मिर्ची का ट्रांसप्लांट होगा। तरबूज या बेल वर्गीय सब्जियों के लिए अगर आपने प्लास्टिक मल्च प्री होल में खरीदी है तो भाई आप ये लाइन तो जो है एक लाइन खाली छोड़ दें और दूसरी लाइन में जो है आप सीड शोविंग करें 1-1 फीट की दूरी पर। काफ़ी किसान भाई ये भी पूछते
पूछते रहते हैं कि हर छेद में जो है बीज लगाना है क्या। तो भाई आप हर छेद में बीज लगाएं और ये लाइन जो है ये आप खाली छोड़ दें। जब आपकी तरबूज की हार्वेस्टिंग हो जाए और जब आपको ऐसा लगे कि अब हार्वेस्टिंग कंप्लीट होने वाली है, तरबूज से उत्पादन मिलना अब बंद हो जाएगा, उस समय आप इन होल में जो आपने बीज लगा रखे हैं उन बेलों को आप कट कर दें और इस यहाँ पर जो है आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं। उसके बाद में मैं अक्सर ऐसा ही करता हूँ, तो यहाँ पर आप दूसरे बीज सीड शोविंग कर दें। जैसे ही आपको लगे ऐसा कि 15-20 दिन और चलेगी फसल, उसी समय पर आप जो है सीड शोविंग कर दें और उसके बाद में यहाँ से जो पौधे हैं जो सूख जाएँ उनको आप कट कर दें। तो यहाँ पर आप आसानी से जो है प्री होल में मैंने इसीलिए ख़रीदी है डबल होल में, ताकि हम आगे चलकर दूसरी फसल भी इसमें जो है वो आसानी से ले सकेंगे। तो दोस्तों प्लास्टिक मल्च बिछाने का ये था कुछ तरीका। बाकी कुछ किसान भाई ये भी पूछते रहते हैं कि मैंने कौन सी प्लास्टिक मल्च खरीदी। कल मैंने एक वीडियो डाला था, काफ़ी किसान भाइयों के कॉल आए थे, तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये तो कंपनी है, इस कंपनी की मैंने खरीदी है। ये देख लीजिए आप, कोठारी कंपनी की है। 21 माइक्रोन की ये प्लास्टिक मल्च है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 0.9 मीटर है, यानी 1 मीटर से थोड़ी कम है। आपको 1 मीटर पूरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी चौड़े बेड बनाए थे और साइज़ भी काफ़ी अच्छी थी। फिर भी देखो ये बेड से नीचे उतरी हुई है, काफ़ी है, कोई छोटी नहीं पड़ती। आप 1 मीटर की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो बेड यहाँ पर है और इतनी बड़ी है ये। तो 1 मीटर की अगर आप खरीदोगे तो इसमें आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के करोगे तो इसमें आपकी बचत जो है, पहले आप जितनी बचत कर लोगे वही आपका मुनाफा होगा। तो यहाँ पर आप अगर ये इसकी कीमत की बात करें तो ये लगभग हमारी 1850 रुपये की पड़ी थी। यही प्लास्टिक मल्च अगर आप 1 मीटर चौड़ाई में खरीदते तो यही प्लास्टिक मल्च 21 माइक्रोन में, जिसकी लंबाई 400 मीटर हो, लगभग आपको जो है 2200-2300 रुपये में पड़ जाती। इतना फ़र्क हो जाता है एक रोल में। तो आप जो है 0.9 मीटर की भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। दोस्तों कुछ किसान भाई कल कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि भाई बेड से बेड की दूरी आपने काफ़ी कम रखी है। तो यहाँ पर हम बता दूं मैं कि यहाँ पर मिर्ची का ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। मिर्ची के लिए रखी है, ये 4-4 फीट की दूरी पे है मिर्ची के लिए। तो मिर्ची के लिए इतना गैप तो देखो होना ही चाहिए। काफ़ी किसान भाई जो है 3-3 फीट की दूरी पर बनाते हैं। तो अगर आप लोटनल वगैरह लगाओगे तो बीच में अगर स्पेस नहीं रहेगा, इतना स्पेस तो होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर आपको लोटनल लगाने में भी काफ़ी दिक्कतें होंगी और उसके बाद में हार्वेस्टिंग वगैरह में काफ़ी दिक्कतें होंगी। बेड से बेड की दूरी 4 फीट रखें आप और उसके बाद में डबल होल में हमने ले ही रखी है। बाकी प्लांट की संख्या काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और आपके जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फैल भी जाते हैं, जिनमें आपको हार्वेस्टिंग के समय कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर इतनी दूरी अगर नहीं होगी तो यहाँ पे आपका प्लांट है, मिर्ची के प्लांट आगे जाके इतने बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ अगर उनकी अच्छी हो जाती है, खाद उर्वरक अगर आपने ठीक से डाले हैं, उसके बाद में बेसल डोज वगैरह डालने के बाद में आप फर्टिगेशन वगैरह ठीक से कर रहे हो, तो आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। तो ये जगह जो है वो आपको आगे चलकर ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो इतनी जो है वो हमने गैप रखा है। और जो तरबूज और बेल वर्गीय सब्जियों के लिए गैप रखा है, यहाँ से शुरू होता है, ये हमने इतना रखा है, यानी लगभग 5 फीट का रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप बेड बनाएं। बेल वर्गीय सब्जियां अगर लगा रहे हैं तो सर्दियों में अगर आप लगा रहे हैं तो 5-5 फीट की दूरी पे रखें, और गर्मियों में अगर बना रहे हैं यानी फरवरी माह में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो उस समय आप 6 फीट तक का भी गैप रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं बेल वर्गीय सब्जियों की, तो लगभग आप जो है इसकी जो दूरी है वो लगभग 5 फीट तक रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्लास्टिक मल्च बिछाने का जो तरीका है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपको प्लास्टिक मल्च लगाने में काफ़ी आसानी रहे। कल वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो भी आप इस क्लिप को देख लीजिएगा, क्योंकि एकदम नए तरीके से और काफ़ी शानदार तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी 3 आदमी मतलब काफ़ी हैं। 1 एकड़ में 2 से 2.5 घंटे में आप आसानी से जो है प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। 2 आदमी आगे से रोल को पकड़ लेंगे और कोरने सबसे पहले आपको यहाँ से सिरे से जो है प्लास्टिक मल्च को मिट्टी में दबा देना है। मिट्टी आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सिर्फ 1 फावड़ा भर के आप डाल दें दोनों तरफ, दोनों कोनों में, इतना ही दबाना है। क्योंकि बाद में जब हार्वेस्टिंग के बाद में मिट्टी काफ़ी टाइट हो जाती है और प्लास्टिक मल्च को ऐसे मिट्टी को खुरेद के निकालना पड़ता है। अगर आप मिट्टी कम डालोगे तो उससे आपकी जो है प्लास्टिक मल्च को वापस निकालने में काफ़ी आसानी रहेगी। इस तरह से 2 जगह से आप इसको दबा दो, काफ़ी है। अब इसको लेके चलो, करीब 20-30 फीट की दूरी पे लेके चलो और एक बार फिर से इसको थोड़ा सा दबा दो। फिर आप जितना आपका बेड है उतने पूरे बेड में इसको एक साथ आप बिछा दो और उसके बाद में लास्ट में आप मिट्टी डालते रहो। बीच में एक आध जगह पे आप एक बार और जो है पकड़ के और जो है उसको खींच के थोड़ा सा प्लास्टिक मल्च को, और जो है दोनों तरफ मिट्टी से इसको दबा दो, ताकि हवा वगैरह चले तो ये उड़कर ना जाए।
इस तरह से आप डाल सकते हो। अभी हमने 3 जगह मिट्टी डाली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बेड की जो लंबाई है वो लगभग 220 फीट है। इतने लंबे बेड पर हम एक साथ मतलब 5 मिनट में ये पूरी प्लास्टिक मल्च को लगा देंगे। 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा 3 आदमी में। 2 आदमी आगे से पकड़ लेंगे रोल को। रोल के अंदर किसी ड्रिप की जो पाइप होती है हमारी ड्रिप वाली, वो डाल लेनी है आपको। अब देखिए आधे बेड पे हम जो है इसको लेकर गए हैं और बीच में हम एक जगह इस पर मिट्टी डालेंगे और उसके बाद में लास्ट में कोने पर ले जाके इसको छोड़ेंगे। इस तरह से जो है आप इसको डाल सकते हो। बाकी आपको सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि मिट्टी से आपको एक तो इसको पूरी तरह से कवर नहीं करना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, पूरी तरह से मिट्टी को, पूरी प्लास्टिक मल्च को मिट्टी के अंदर दोनों तरफ से दबा देते हैं। उसके बाद में भाई निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और लगाते समय भी आपको जो समय है वो दुगुना लग जाएगा, क्योंकि मिट्टी डालने का काम अगर आप पूरे मल्च पे करोगे तो भाई आपको समय जो है वो दुगुना लग जाएगा। काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है निकालने में भी और लगाने में भी। इसलिए आप 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे जो है दोनों तरफ एक एक फावड़ा भर के मिट्टी का डालें। मिट्टी भी ज़्यादा ना डालें ताकि निकालते समय ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें आधे बेड में बिछा दी है। अब इसको कोरने में ले जाएंगे, लास्ट के सिरे पे इसको ले जाएंगे, वहाँ पर इसको दबा देंगे। उसके बाद में एक आदमी रोल को, जो रोल बचेगा वहाँ से रोल को कट कर देंगे, वापस इसी सिरे पे रोल को लेके आ जाएगा और 2 आदमी फावड़े से दोनों तरफ जो है 5-5, 6-6 फीट की दूरी पर मिट्टी डालते हुए इस बेड को पूरे को कवर कर देंगे। जैसा कि आप साइड में बेड को देख रहे हैं जिस पे जगह जगह 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे मिट्टी डली हुई है। इस तरीके से अगर आप प्लास्टिक मल्च बिछाओगे तो आपका समय का तो बचत होगा ही, साथ में प्लास्टिक मल्च को वापस निकालने में भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिट्टी हमने डाली है केवल एक एक फावड़ा डाला है और बीच में स्पेस छोड़ दिया है। काफ़ी किसान भाइयों के ये भी डाउट रहते हैं कि भाई ये स्पेस छोड़ा, इसमें हवा तो नहीं जाएगी। तो भाई हवा तो जाने दो, आपका क्या मतलब, क्या नुकसान कर रही है हवा? नीचे से हवा नहीं जाएगी। पहली बात तो ये पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और अगर हवा जाती भी है तो आपका क्या नुकसान करने वाली है हवा। दूसरी बात, पहले इसके ऊपर प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में जो है हम जो सीड शोविंग करेंगे उसके बाद में इसको लोटनल से हम कवर कर देंगे तो हवा वैसे नहीं लगेगी सर्दियों में तो। और लोटनल जब हटाएंगे तब आपका जो बेड है पूरी तरह से, जो पौधे होंगे हमारे बेलवर्गीय सब्जी अगर हम लगा रहे हैं तो उनकी लताओं से जो है पूरी तरह से ये कवर हो जाएंगे। आपको मिट्टी नहीं दिखेगी आपने कितनी मिट्टी डाली है कितनी नहीं डाली है, प्लांट फैल जाएंगे उस समय। तो दोस्तों प्लास्टिक मल्च बिछाने का बहुत ही आसान और सरल तरीका मैंने आपको बताया है, जिसमें आपके समय की भी बचत होगी और आपकी प्लास्टिक मल्च की भी बचत होगी अगली साल के लिए। यहाँ पर देखिए आप, ये है कोठारी कंपनी का लिया है और ये देखिए आप 21 माइक्रोन में है। ये 21 माइक्रोन में है, 400 मीटर इसकी लेंथ है और जो इसकी चौड़ाई है वो है इसकी 0.9 मीटर। तो ये है 1850 रुपये इसकी प्राइस है। दोस्तों फाइनली हमारी सब्जियों के बीज की जो बुआई है वो आज शाम तक या कल तक शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर है मैं जो है 5-6 तरह की सब्जियाँ लगाने वाला हूँ। तरबूज भी लगाने वाला हूँ, तोरई लगाने वाला हूँ और यहाँ पे तर ककड़ी भी लगेगी, करेला भी लगेगा, मिर्ची का ट्रांसप्लांट भी होगा। काफ़ी सारी सब्जियाँ यहाँ पर लगने वाली हैं और इन सभी सब्जियों के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ख़ास तौर से अगर आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो तरबूज के तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल भी रखे हैं। बाकी समय समय पर आपको हर तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों आप लोगों की सब्जियों की तैयारियां कितनी क्या हुई हैं, सीड शोविंग हुई है या नहीं हुई है, कितने दिन में होने वाली है, कौन कौन सी सब्जियों की खेती आप करने वाले हैं, इस तरह के कमेंट करके आप बताएंगे तो बाकी किसान भाइयों को भी जो है पता चलता रहेगा कौन किसान भाई कितनी क्या खेती कर रहा है, कौन से समय पर कौन सी फसलें उगा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।